Good morning students, class 4th, subject English reader, chapter 3. चैप्टर का नाम है देखिए ए ब्राह्मण एंड ए गोल्ड स्मिथ. ब्राह्मण यानी ब्राह्मण और गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, स्वर्णकार. तो देखिए मैं इस कहानी के बारे में आपको पहले थोड़ी समरी बता देता हूँ. एक ब्राह्मण और एक सुनार दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. एक बार ब्राह्मण को किसी ज़रूरी काम से वाराणसी जाना पड़ता है 1 महीने के लिए. तो वो अपने सोने की थाली सुनार को देके जाता है और सुनार को सोने की थाली देख के लालच आ जाता है. और जब ब्राह्मण वापस आता है उससे सोने की थाली मांगता है तो वह उसको सोने के बजाय कांसे की थाली दे देता है, यानी ब्रास की थाली दे देता है. और ब्राह्मण इस बात को जानता है कि ये कांसे की थाली है और वह चुपचाप लेके उसे चला जाता है. कुछ दिन बाद जब सुनार उससे कहता है कि तुम मेरे बेटे को प्रशिक्षण दे दो, कुछ सिखा दो, पढ़ा दो, तो वो कहता है ठीक है. सुनार अपने बच्चे को, अपने बेटे को उसके पास छोड़ जाता है. तो ब्राह्मण क्या करता है, एक ऐसा बंदर लेके आता है जो इंसानों की नकल करने में माहिर होता है और वह उसे ऐसे प्रशिक्षण देता है, ऐसी कुछ चीज़ें सिखा देता है ब्राह्मण, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई ये इंसानों की नकल नहीं कर सकता. और जब 2 महीने बाद सुनार अपने बेटे को लेने आता है तो ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारा बेटा तो बंदर बन गया है. ये सुनकर सुनार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है ब्राह्मण की शिकायत करने. जब राजा इस बात को सुनता है तो वह भी ब्राह्मण के पास जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी बंदर बन जाए. वह ब्राह्मण को दरबार में बुलाता है उस बंदर के साथ और कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि यह लड़का बंदर बन गया. तो उसने कहा देखो, ये बंदर अपने पिता को जानता है और वह उसके गले लगेगा. तो जैसे ही उसने बंदर को कहा कि जाओ गले लगो, तो वह सुनार के गले लग जाता है, जिससे सभी ये सोचते हैं कि हाँ वास्तव में ही ये बंदर बन गया. लेकिन सुनार इस बात को समझ जाता है और वह अपनी गलती की, अपनी बेईमानी की माफ़ी मांगता है और ब्राह्मण को उसकी जो सोने की थाली थी वो वापस दे देता है. तब ब्राह्मण कहता है कि तुमने मेरी सोने की थाली वापस दे दी, अब तुम्हारा बेटा भी वापस से इंसान बन जाएगा, यानी बंदर से वापस से इंसान बन जाएगा. और ये देख के सभी जो दरबार में उपस्थित होते हैं सभी हंसते हैं. राजा ब्राह्मण की बुद्धिमानी पर उसे शाबाशी देता है, उसकी प्रशंसा करता है और इस तरीके से ब्राह्मण अपनी बुद्धिमानी से सुनार की दिमाग को या सुनार की बुद्धि को चकरा देता है. तो ये सारा इसका समरी थी इस चैप्टर की. इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, साथ साथ जिस वर्ड को मैं बोलूँगा उस वर्ड को आप नोट करेंगे, उस हार्ड वर्ड को, और उसका हिंदी मीनिंग भी लिखेंगे. तो अपनी बुक लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं इस चैप्टर को. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यस, देखिए. वंस देयर लिव्ड ए वाइज ब्राह्मण इन ए टाउन ऑफ बंगाल. एक बार की बात है, एक बार एक बुद्धिमान ब्राह्मण, वाइज यानी बुद्धिमान ब्राह्मण बंगाल के एक कस्बे में रहता था. देखिए पुरानी कहानी है इसलिए पास्ट टेंस में चलेगी. लिव्ड आ रहा है, लिव यानी रहना और लिव्ड रहता था. ही हैड ए फ्रेंड ए गोल्ड स्मिथ. उसका एक दोस्त था गोल्ड स्मिथ यानी सुनार. एक सुनार उसका दोस्त था. द गोल्ड स्मिथ वॉज अ क्यूनिंग फेलो यानी
चालाक साथी था, शातिर था, यानी जिसके दिमाग में खुराफातें चलती रहती हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ बेईमानी के बारे में सोचता रहता है, ऐसा शातिर दिमाग था वो गोल्डस्मिथ। तो क्यूनिंग यानी शातिर, फेलो साथी। जो गोल्डस्मिथ था वह बहुत ही चालाक साथी था या शातिर उसका दोस्त था। वन डे द ब्राह्मण हैड टू गो आउट ऑफ द टाउन। एक दिन ब्राह्मण को कस्बे से बाहर जाना पड़ा, कस्बे से बाहर जाना पड़ा था। फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अति आवश्यक काम के लिए। अर्जेंट, अर्जेंट यानी अति आवश्यक, बहुत जरूरी। पीस ऑफ वर्क, काम, या ऐसा काम जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ही वेंट टू द गोल्डस्मिथ, वह सुनार के पास गया। एंड सेड, और बोला, या सुनार के पास गया और उसने कहा। अब देखिए जो उसने कहा वो ऐसा का ऐसा ही इन इनवाइटेड कोमाज में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो इनवाइटेड कोमाज हैं इनके अंदर जो ब्राह्मण ने गोल्डस्मिथ से कहा वो ऐसा कैसा लिखा हुआ है। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, आई हैव टू गो टू वाराणसी टुडे। आई हैव टू जब हम लगाते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा जरूरी हो या मजबूरी हो। अब ब्राह्मण को जरूरी काम था इसलिए उसको उसकी मजबूरी थी जाना, उसकी मजबूरी थी जाना, इसलिए उसने कहा मेरे प्रिय मित्र मुझे वाराणसी जाना पड़ेगा आज। आई विल स्टे देयर फॉर ए मंथ, मुझे आज वाराणसी जाना पड़ेगा। एंड आई विल स्टे देयर फॉर ए मंथ, और मैं वहां पर 1 महीना रुकूंगा। स्टे यानी रुकना। आई विश टू, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूं, लीव माई गोल्ड प्लेट, गोल्ड प्लेट यानी सोने की थाली, विद यू, मैं तुम्हारे पास अपनी सोने की थाली छोड़ना चाहता हूं। सो दैट इट मे बी सेफ, सो दैट ताकि, इट मे बी सेफ वो सुरक्षित रह सके। सेफ, तो यहां पर सेफ का अर्थ हो गया सुरक्षित, सुरक्षित या सुरक्षा में। द गोल्ड स्मिथ रेडिली एग्रीड, रेडिली यानी आसानी से। द गोल्ड स्मिथ रेडिली एग्रीड, रेडिली यानी आसानी से, एग्रीड सहमत हो गया। एंड अश्योर्ड, और अश्योर्ड आश्वासन दिया, हिम किसको, ब्राह्मण को, दैट कि इट वुड बी सेफ, यह सुरक्षित रहेगी। क्या सुरक्षित रहेगी, सोने की थाली, विद हिम उसके पास। ब्राह्मण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी सोने की थाली तुम रख लो, यह तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। तो सुनार आसानी से सहमत हो गया और उसने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि तुम्हारी सोने की थाली मेरे पास सुरक्षित रहेगी। सो द ब्राह्मण हैंडेड ओवर हिज गोल्ड प्लेट, हैंडेड ओवर यानी सौंपना, जैसे हैंड ओवर का है हमारी पास्ट में जो है ये स्टोरी चल रही है इसलिए हैंडेड ओवर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। सो द ब्राह्मण हैंडेड ओवर हिज गोल्ड प्लेट टू द गोल्ड स्मिथ एंड लेफ्ट फॉर वाराणसी, लेफ्ट फॉर वाराणसी। ब्राह्मण ने सुनार को अपनी सोने की थाली सौंप दी और वाराणसी के लिए निकल गया, लेफ्ट फॉर वाराणसी। द गोल्ड स्मिथ पुट इट इन एन आयरन सेफ, सुनार ने उसे पुट इट यानी रख दिया, किसे, सोने की थाली को, इन एन आयरन सेफ, आयरन सेफ यानी लोहे की तिजोरी। यहां पर सेफ का मतलब क्या है, तिजोरी। गोल्ड स्मिथ
यानी सुनार ने उस सोने की थाली को लोहे की तिजोरी में रख दिया। आगे क्या होता है देखिए, द प्लेट वॉज रियली वेरी कॉस्टली। रियली यानी वास्तव में, कॉस्टली यानी कीमती थी या मूल्यवान थी, महंगी थी। द प्लेट वॉज रियली कॉस्टली, जो सोने की थाली थी वो वास्तव में बहुत महंगी थी, बहुत कीमती थी। द गोल्ड स्मिथ वॉज नॉट ए गुड मैन, जो सुनार था वह अच्छा आदमी नहीं था। ही टुक इट आउट, टेक आउट होता है बाहर निकालना, तो टुक इट आउट। तो सेकंड फॉर्म हमारी ये जो स्टोरी है पास्ट में चल रही है, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। ही टुक इट आउट, उसने उसे बाहर निकाला, उसने सोने की थाली को तिजोरी से बाहर निकाला। ही टुक इट आउट एंड पुट ए प्लेट ऑफ ब्रास, ब्रास यानी कांसा। कांसा, कांसा एक मिश्रित धातु होता है, उसके बारे में कहा गया है। देखिए, पुट ए प्लेट ऑफ ब्रास, उसने सोने की थाली को तो तिजोरी से निकाल लिया और एक कांसे की थाली इन द सेफ इन इट्स प्लेस, कांसे की थाली को सोने की थाली के जगह पर रख दिया। किस में रख दिया? उस आयरन सेफ में, उस तिजोरी के अंदर। उसने क्या किया, तिजोरी में से सोने की थाली तो निकाल ली और सोने की थाली की जगह पे कांसे की थाली रख दी। आफ्टर अ मंथ द ब्राह्मण केम, एक महीने बाद वह ब्राह्मण आया। केम बैक, वापस आया, एक महीने बाद वह ब्राह्मण वापस आया। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज प्लेट, उसने अपने दोस्त से उस थाली को वापस करने के लिए कहा या वापस करने के लिए पूछा। रिटर्न यानी वापस करना। उसने अपनी थाली को वापस करने के लिए कहा। द गोल्ड स्मिथ नाउ गेव हिम द ब्रास प्लेट, तो सुनार ने उसे अब कौन सी थाली दे दी? कांसे की थाली दे दी। जब उसने ये कहा कि लाओ मेरी प्लेट वापस करो, तो सुनार ने उसको ब्रास प्लेट दे दी। द ब्राह्मण सा दैट इट वॉज नॉट हिज गोल्ड प्लेट, ब्राह्मण ने देखा कि वह उसकी सोने की थाली नहीं थी। उसने देख लिया कि भाई ये तो कांसे की थाली है, मेरी सोने की थाली नहीं है। यट, तब भी, ही सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण ने देख लिया था कि ये मेरे सोने की थाली नहीं है, ये तो कांसे की थाली है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं कहा। एंड वेंट, और चला गया होम विद हिज ब्रास प्लेट, और वह उस कांसे की थाली के साथ वापस घर चला गया। सुनार से उसने अपनी थाली वापस मांगी थी, तो सुनार ने उसको सोने की थाली देने के बजाय कांसे की थाली दे दी। और ब्राह्मण ने देखा कि यह उसकी सोने की थाली नहीं है, यह तो कांसे की थाली है, तो उसने देखकर कुछ नहीं कहा और अपने घर चला गया उस कांसे की थाली को लेकर। द गोल्ड स्मिथ हैड एन ओनली सन, सुनार को एक बेटा था। सुनार को एक बेटा था। वन डे ही आस्क्ड द ब्राह्मण, एक दिन उसने ब्राह्मण से पूछा, टू कोच हिज सन, कोच यानी पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसने या प्रशिक्षण देने के लिए उसने ब्राह्मण से पूछा। तब द ब्राह्मण रेडिली एग्रीड, तब ब्राह्मण भी आसानी से सहमत हो गया। एंड, और टुक द बॉय टू हिज हाउस, और सुनार के लड़के को अपने साथ ले गया। ही ब्रॉट ए बेबी मंकी फ्रॉम समवेयर, वह कहीं से बंदर का बच्चा, बेबी मंकी यानी बंदर का बच्चा ले आया। ब्रॉट, ब्रॉट यानी लाया, बेबी मंकी यानी बंदर का बच्चा, फ्रॉम समवेयर कहीं से, जो ब्राह्मण था वो कहीं से बंदर का बच्चा ले आया। द मंकी आर एक्सपर्ट इन कॉपिंग और लर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ मैन, जो बंदर था वह एक्सपर्ट था, जो बंदर था वह एक्सपर्ट था इन कॉपिंग, नकल करने में, और लर्निंग सीखने में, द एक्टिविटीज ऑफ मैन,
आदमियों की या इंसानों की गतिविधियों को सीखने और उनकी नकल करने में बंदर एक्सपर्ट था। एक्सपर्ट यानी निपुण, माहिर था। कॉपिंग नकल करने में, लर्निंग सीखने में, एक्टिविटीज गतिविधियां, मैन इंसानों की गतिविधियों को सीखने और उनकी नकल करने में वो बंदर माहिर था। सो द ब्राह्मण टॉट द बेबी मंकी हाउ टू इमिटेट ह्यूमन एक्टिविटीज इन मैनी वेज। सो द ब्राह्मण टॉट, तब ब्राह्मण ने टॉट द बेबी मंकी, उस बंदर के बच्चे को सिखाया, हाउ टू इमिटेट यानी नकल करना, हाउ टू इमिटेट ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी गतिविधियों की नकल कैसे की जाए, इन मैनी वेज, अलग अलग तरीकों से, यानी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग गतिविधियों की, जो इंसानों की अलग अलग गतिविधियां होती हैं उनकी किस तरीके से नकल की जाए, ये ब्राह्मण ने उस बंदर के बच्चे को सिखाया। कैसे उछलना है, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे गले लगना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ये सारी चीजें ब्राह्मण ने उस मंकी को सिखा दी। जो भी इंसानों की गतिविधियां थी वो सारी उसने नकल करनी सिखा दी। द मंकी लर्न टू डू, और बंदर सीख गया, टू डू एग्जैक्टली व्हाट ही वॉज टोल्ड। एग्जैक्टली यानी सही, बिल्कुल सही या सटीक तरीके। जो बंदर था वह सब कुछ सही सही सीख गया, व्हाट ही वॉज टोल्ड, जो भी ब्राह्मण कहता था, या जो भी उसने सिखाया वह सारा सब कुछ सही सही सीख गया। अब क्या होता है देखिए, आफ्टर सम डेज द गोल्ड स्मिथ वेंट टू द ब्राह्मण टू सी द एबिलिटी ऑफ हिज सन। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द गोल्ड स्मिथ वेंट टू द ब्राह्मण, सुनार उस ब्राह्मण के पास गया, टू सी द एबिलिटी ऑफ सन, अपने बच्चे की योग्यता को देखने के लिए कि उसके बच्चे ने कितना सीखा है या नहीं सीखा है, ये चीज देखने के लिए कुछ दिनों के बाद सुनार उस ब्राह्मण के पास गया। द ब्राह्मण hid the boy and told the goldsmith that his son had become a monkey. The Brahmin hid the boy. उसने यानी ब्राह्मण ने सुनार के बच्चे को, उस लड़के को छिपा दिया, and told, और बोला, the goldsmith, उस सुनार से बोला, that कि his son had become a monkey, कि तुम्हारा लड़का तो बंदर बन गया है। ब्राह्मण ने उस बच्चे को, तो जैसे ही उसने देखा कि हाँ सुनार आ रहा है, तो उसने क्या किया, उस लड़के को तो छिपा दिया कहीं और उस बंदर को सामने खड़ा कर दिया और कह दिया कि भाई तुम्हारा लड़का तो बंदर बन गया है। He could not believe how his son could become a monkey. सुनार को विश्वास नहीं हुआ, he could not believe, उसने विश्वास नहीं किया या उसको विश्वास नहीं हो सका, how his son could become a monkey, कि उसका बच्चा बंदर कैसे बन सकता है, ये उसको विश्वास नहीं हो सका। There was a great dispute यानी बड़ा विवाद या बड़ी लड़ाई, between the Brahmin and the goldsmith, ब्राह्मण और सुनार के बीच में एक बड़ी लड़ाई हो गई या बड़ा विवाद हो गया। Ultimately the goldsmith went to the king's court. Ultimately अंततः, आखिरकार, the goldsmith जो सुनार था, went to the king's court, राजा के दरबार में गया या राजा के उस कोर्ट में गया जहां पर राजा फैसला करता है, वहां पर गया। एंड कंप्लेंड, और शिकायत की, अल्टीमेटली अंततः कंप्लेंट शिकायत की, अगेंस्ट खिलाफ, द ब्राह्मण के खिलाफ। जब उसके बीच में, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया, दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ गई, तो अंत में क्या किया, सुनार जो है राजा के दरबार में गया और उसने ब्राह्मण के खिलाफ शिकायत की। द किंग वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड यानी चकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। राजा भी वास्तव में चकित हुआ या राजा भी यह सुनकर बहुत ज्यादा अचंभित हुआ।
एंड ही सेंट फॉर द ब्राह्मण एट वंस, और वह ब्राह्मण से एक बार मिलना चाहता था, वह उससे मिलना चाहता था, तो उसने ब्राह्मण को भी दरबार में बुलवाया। सेंड फॉर, ही सेंट फॉर द ब्राह्मण, सेंड फॉर यानी उसने ब्राह्मण को बुलावा भिजवाया या उसको बुलवाने के लिए बोला। तो जैसे ही ब्राह्मण उसके दरबार में आता है तब क्या होता है, देखिए, वेयर इज द सन ऑफ द गोल्ड स्मिथ, सुनार का बेटा कहाँ है, आस्क द किंग, राजा ने पूछा। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि भाई सुनार का बेटा कहाँ है। तब ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया, देखिए, सर ही हैज बिकम ए मंकी, श्रीमान वह तो बंदर बन गया है, आंसर्ड द ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ने जवाब दिया। यू फुलिश ब्राह्मण, हाउ डू यू डेयर टू से दैट ए बेबी कैन बिकम ए मंकी। राजा उससे कहता है, यू फुलिश ब्राह्मण, अरे मूर्ख ब्राह्मण, हाउ डू यू डेयर टू से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की, डेयर यानी हिम्मत, फुलिश यानी मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की, क्या कहने की हिम्मत हुई, ए बेबी कैन बिकम ए मंकी, कि एक बच्चा बंदर बन सकता है, यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूर्ख ब्राह्मण। आस्क द किंग अगेन, राजा ने पूछा, राजा ने दोबारा पूछा कि भाई तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि एक बच्चा बंदर बन सकता है। फिर ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया, सर गोल्ड बिकम ब्रैस इन हिज हाउस एंड द बॉय बिकम ए मंकी इन माई हाउस, कि श्रीमान सोना इसके घर में कांसा बन गया और लड़का मेरे घर में बंदर बन गया। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि इसके घर में सोना बन गया, क्या बन गया, कांसा, इसके घर में सोना तो कांसा बन गया और मेरे घर में लड़का बंदर बन गया। नाउ द ब्राह्मण आस्क्ड द मंकी टू गेट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ द गोल्ड स्मिथ। देखिए, नाउ द ब्राह्मण आस्क्ड द मंकी टू गेट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ द गोल्ड स्मिथ। तो ब्राह्मण ने बंदर को कहा टू गेट अपॉन, चढ़ने के लिए, गेट अपॉन यानी ऊपर चढ़ने के लिए, द शोल्डर्स ऑफ द गोल्ड स्मिथ, सुनार के कंधों पर चढ़ने के लिए ब्राह्मण ने बंदर को कहा या बंदर को बोला। तो क्या हुआ, देखिए, द मंकी डिड सो एंड बिगन टू शो हिज लव फॉर द गोल्ड स्मिथ। तो बंदर ने ऐसा ही किया जैसा ब्राह्मण ने कहा कि भाई ये तुम्हारे पिताजी हैं और तुम इनके कंधे पर चढ़ जाओ। तो बंदर ने ऐसा ही किया कि वह सुनार के कंधे पर चढ़ गया। देखो, ये सुनार के कंधे पर चढ़ा हुआ है। एंड बिगन टू शो हिज लव फॉर द गोल्ड स्मिथ, और सुनार के लिए अपना प्रेम दिखाने लगा। बंदर उसके गले लगने लगा और अपना प्यार जताने लगा। यू में सी सर, आप देख सकते हैं श्रीमान, ब्राह्मण राजा से कहता है, जब वो कहता है ना कि बंदर को कहता है कि भाई तुम इसके कंधे पर चढ़ जाओ, ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो बंदर उसके कंधे पर चढ़ जाता है और गले लगने लगता है। यह देखकर ब्राह्मण कहता है राजा से, यू में सी सर, श्रीमान आप देख सकते हैं। हाउ सेड द ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ने कहा, हाउ द मंकीज लव हिज फादर, कि बंदर का अपने पिता के प्रति प्रेम कैसा है, आप देख सकते हैं। द गोल्ड स्मिथ नाउ अंडरस्टूड द मैटर कंप्लीटली, सुनार अब पूरा मामला समझ चुका था, ये समझ चुका था, ये समझ गया था। अंडरस्टूड यानी समझ गया था। एंड फेल एट द फीट ऑफ द ब्राह्मण एंड सेड, फेल गिर गया, एट द फीट पैरों में, ऑफ द ब्राह्मण ब्राह्मण के पैरों में। तो सुनार को सारा मामला समझ में आ गया था कि ब्राह्मण ऐसा क्यों कर रहा है। और ये समझने के बाद
वो ब्राह्मण के पैरों में गिर गया, यानी उससे क्षमा मांगने लगा, माफी मांगने लगा, उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, आई विल गिव यू बैक योर गोल्ड प्लेट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त मैं तुम्हारी सोने की थाली वापस कर दूंगा। देन माई फ्रेंड सेड द ब्राह्मण, डोंट वरी, द मंकी विल अगेन बिकम ए बॉय। तब मेरे दोस्त, सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा, तब मेरे दोस्त, डोंट वरी, चिंता मत करो, द मंकी विल अगेन बिकम ए बॉय, जो बंदर है वह दोबारा से बच्चा बन जाएगा या लड़का बन जाएगा। ये पूरा मामला उस सुनार को समझ में आ गया था और समझने के बाद वह ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा और उसने कहा कि मैं तुम्हारे सोने की थाली वापस कर दूंगा। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा भी वापस आ जाएगा या ये बंदर वापस से तुम्हारा लड़का बन जाएगा। At this the king and the courtiers, इस पर, at this, इस बात पर, जब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है तो तुम्हारा बेटा भी वापस आ जाएगा या ये बंदर वापस से तुम्हारा बेटा बन जाएगा, इस बात पर द किंग एंड द कोर्टियर्स, राजा और दरबारी, कोर्टियर्स यानी दरबारी, लाफ्ड वेरी मच, बहुत ज्यादा हंसे, लाफ्ड यानी हंसना, वेरी मच, बहुत ज्यादा हंसे। जब ब्राह्मण ने यह बात कही कि ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये बंदर भी तुम्हारा वापस से तुम्हारा बच्चा बन जाएगा, तो इस बात पर सारे के सारे दरबारी और राजा बहुत हंसे। द किंग प्रेज्ड द ब्राह्मण फॉर हिज विजडम, प्रेज्ड यानी प्रशंसा की, द किंग प्रेज्ड, राजा ने बहुत ज्यादा प्रशंसा की, द ब्राह्मण, ब्राह्मण की, फॉर हिज विजडम, विजडम यानी उसकी बुद्धिमानी के लिए, राजा ने ब्राह्मण की बुद्धिमानी के लिए उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की। ही रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड यानी फटकार लगाना, ही रिब्यूक्ड, उसने फटकार लगाई, द गोल्ड स्मिथ, सुनार को, फॉर हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी के लिए, राजा ने सुनार की बेईमानी के लिए उसको फटकार लगाई है, उसको डांटा। देन द किंग लेफ्ट देम गो, और उसके बाद राजा वहां से चले गए। राजा उसके साथ ब्राह्मण के वहां तक आए थे, आश्रम तक, और सारा माजरा सुना उसने, सारा मामला सुना, और जब फैसला हो गया तो राजा वहां से चले गए। आफ्टर दिस द गोल्ड स्मिथ रिटर्न द ब्राह्मण हिज गोल्ड प्लेट, इसके बाद सुनार ने ब्राह्मण की सोने की थाली वापस लौटा दी, वापस दे दी, एंड आस्क फॉर पार्डन, और माफी मांगी। सुनार ने ये सारी बातें होने के बाद ब्राह्मण को उसकी सोने की थाली वापस दे दी और उसने माफी मांगी। द ब्राह्मण ऑल्सो रिटर्न द गोल्ड स्मिथ हिज सन, और ब्राह्मण ने भी सुनार के बेटे को वापस लौटा दिया। द इंटेलिजेंट ब्राह्मण, जो बुद्धिमान ब्राह्मण है, दस इस तरीके से baffled the wicked design of the goldsmith, baffled यानी चकरा दिया या उसको विस्मित कर दिया। द wicked design यानी जो कुबुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं या जो शातिर दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ऑफ द गोल्डस्मिथ, सुनार की शातिर बुद्धि को इस तरीके से बुद्धिमान ब्राह्मण ने विस्मित कर दिया या उसको चकरा दिया। तो ये आपकी कंप्लीट चैप्टर था, कंप्लीट स्टोरी थी। इसके कुछ वर्ड्स हैं, देखिए, क्यूनिंग यानी क्लेवर, गोल्ड स्मिथ वन हु वर्क्स विद गोल्ड, जो सोने का काम करता है, अश्योर्ड मेड हिम बिलीव यानी उसको आश्वस्त किया, उसको विश्वास में लिया, हैंड ओवर गेव सौंपना देना, टू कोच टू टीच पढ़ाना, डिस्प्यूट क्वेरल यानी लड़ाई विवाद, अल्टीमेटली इन द एंड अंततः आखिर में, सेंट फॉर यानी कॉल्ड बुलाया, रिब्यूक्ड स्कॉल्डेड यानी डांटा या फटकार लगाई, बैफल्ड कंडेम्नेड यानी उसकी निंदा की, उसको विस्मित कर दिया या उसको चकरा दिया।
तो ये कुछ आपके हार्ड वर्ड्स थे, कुछ हार्ड वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कराए हैं, वो भी आपको लिखने हैं, और ये जो होमोनिम्स हैं ये भी आपको लिखने हैं। तो इसको कहानी को आप कम से कम 2 बार खुद पढ़ेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैंने इसकी समरी भी बता दी और आपको ये इसकी रीडिंग भी करा दी है। अब आप इसको खुद पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार जरूर इसको पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर और आगे की एक्टिविटीज करेंगे। थैंक यू।